So, good morning, students. So, today we are conducting our class on this blackboard. So, you can get a proper feeling of a teaching learning process. Now, see here. Good morning, students. Sorry for the interruption. आज हम जो अपना नेक्स्ट सेमिस्टर का जो क्लास है वो अभी हम जैसे कि कोरोना पैंडेमिक थोड़ा चालू है तो इसकी वजह से वी आर कंडक्टिंग दिस क्लास इन द ऑनलाइन मोड. तो ऑनलाइन मोड में हमने जूम प्लेटफॉर्म, गूगल प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ये किया था. We have done classes, but उसमें जो ब्लैक बोर्ड टीचिंग का जो इश्यू था वो उसमें जो फीलिंग था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का वो उसमें थोड़ा एब्सेंट था. सो दैट इज वाई आज हम ये ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे हाउ दिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज एनहांस. तो मैं आज जैसे कि कल अपना लेक्चर हुआ था बेसिक कंसेप्ट्स का, तो उसी का मैं आगे का पार्ट आज आपको कवर करूँगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू टेल द बेसिक कंसेप्ट सच एज टॉर्क, वर्क, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन. तो ये सब चीज़ें हैं वो हमारे डे टू डे जो ऑटोमोबाइल का स्किल बेस्ड लर्निंग है उसमें हमको ये डे टू डे हमको ये टर्म्स को फेस करना पड़ता है. बहुत सारे बच्चों को ये टर्म्स का जो एक फिजिकल मीनिंग होता है और उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो काफ़ी स्टूडेंट्स में नहीं है. जो स्टूडेंट्स पास आउट स्टूडेंट्स है उसमें भी ये जो कंसेप्चुअल जो नॉलेज है उनमें थोड़ा सा लैक होता है. तो इसकी वजह से हम ये अपना कोर्स स्टार्ट होने से पहले हम थोड़ा बेसिक कंसेप्ट हम थोड़ा सा ब्रश अप कर लेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको टॉर्क एंड वर्क इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये है क्या एक्चुअली. बहुत सारे टाइम में आप अगर इंटरव्यू में गए तो आपको ये दोनों चीज़ें पूछी जाती है कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है. तो इसके ऊपर आपको ये पूछा जाएगा व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है. तो आज आप यहाँ पे प्रॉपरली ध्यान दीजिए. मैं ये दो कंसेप्ट आपको अभी क्लियर कर देता हूँ. तो पहली बार यहाँ पे देखिए कि टॉर्क. ओके. ये टॉर्क हमेशा हमारे ऑटोमोबाइल्स में दिस टॉर्क इज अ वेरी फैमिलियर वर्ड. तो बहुत सारे टाइम अपने को ये टॉर्क आता है पिक्चर में, तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आता है टॉर्क क्या है. ठीक है. तो टॉर्क इज एक्चुअली उसका एक फॉर्मूला है T. This torque is denoted by capital letter T and this is nothing but force into perpendicular distance. अब यहाँ पे फोर्स जो है फोर्स का जो यूनिट है दैट इज इन न्यूटन्स एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं दैट इज इन मीटर्स. तो अगर ये दोनों में हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका जो आंसर आता है दैट आंसर उसका जो यूनिट होता है वो यूनिट इज इन न्यूटन मीटर्स. तो यहाँ पे मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ कि उस केस में यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द टॉर्क. ओके. नाउ सी हियर इन दिस केस यहाँ पर देखो ये अपना कन्वेंशनल एग्जांपल है. ये स्पैनर है और ये अपना नट है. ये नट को लूज करने के लिए, टाइट करने के लिए हम क्या करते हैं स्पैनर्स या व्रेंच यूज करते हैं. ठीक है. हम जनरली वी कॉल दिस एज अ स्पैनर बट इस करेक्ट टेक्निकल नेम इज व्रेंच. और उसको व्रेंच कौन सा कहा जाता है? टॉर्क व्रेंच इसको बोला जाता है.
So this is nothing but this equipment, okay, which we are using mostly in our maintenance of automobiles. That is we call it spanner, but it is a torque wrench. Now see here. So you should properly pronounce these words. What is the significance of this torque wrench? Okay. Now see here. This is a, we can say, and nut. Okay. And this is the torque wrench. So here we are applying the force. We are applying our force at the end of this torque wrench. Okay. Now what happens due to this? It causes the rotary motion of this torque wrench. ये जो टॉर्क रेंच है उसको एक एज की वजह से, ये देखो अभी हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं दिस वन इज द टॉर्क रेंच, और यहाँ पे इसको यहाँ पे इसने नट्स में उसको हमने होल्ड किया, नट को होल्ड किया टॉर्क रेंच ने। तो उसको अगर हमने ये एंड पे अगर हमने इसको ऐसा फोर्स अप्लाई किया तो उसकी वजह से क्या होता है, ये टॉर्क रेंच का ऐसा रोटरी मोशन होता है, बराबर है। और ये रोटरी मोशन क्या होता है, ये जो नट का जो सेंट्रल एक्सिस है ना, इसके अराउंड उसका रोटरी मोशन होता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो टॉर्क रेंच है इसके रोटरी मोशन से ये अपना नट जो है, नट अपना टाइटन और लूज हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन। ठीक है, तो अभी इस केस में देखो, ये केस तो हम जैसे कभी क्या हो जाता है कि हम ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देते हैं, नट अपना डैमेज हो जाता है, थ्रेड्स अपने डैमेज हो जाते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स में हमेशा ध्यान में रखो, हर एक चीज टाइट करने के लिए एक पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करना चाहिए और टॉर्क अप्लाई करना चाहिए। तो उसका स्पेसिफिकेशन भी मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकेशन दे देते हैं। तो अपने पास एक स्पेशल इक्विपमेंट है, वो जो टॉर्क रेंच है, अगर हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके वजह से कितना फोर्स के हिसाब से उसके ऊपर टॉर्क आ जाता है, उसके ऊपर एक डिजिटल डिस्प्ले होता है। ठीक है, वो डिजिटल डिस्प्ले देख के अपने को पता चलता है कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स लूज करने के टाइप करने का मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेंगे हम, तो उसके थ्रेड्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे, इट विल कॉज रोटरी मोशन ऑफ दिस, एंड इस केस में आपने को टॉर्क आइडेंटिफाई करना है, हाउ मच टॉर्क वी आर अप्लाइड। तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। तो फोर्स कहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना है। ठीक है, रोटरी मोशन की नट का मतलब अराउंड दिस एक्सिस, ये बीच का जो एक्सिस है उसके अराउंड इसका रोटरी मोशन होने वाला है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट का और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये दोनों का जो डिस्टेंस है, और दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर यहाँ पे डिस्टेंस भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो फोर्स है, ये फोर्स ऐसे एक्ट होता है, ये फोर्स अभी ऐसे एक्ट होता है। ये दिस इज द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, ओके, और ये इसका नट का एक्सिस है। ठीक है, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि क्या है, ये जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, ये डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो इसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अराउंड स्पैनर का, उसका हम क्या बोलते हैं, लेंथ। ठीक है, सो इट इज अराउंड, वी कैन से स्पैनर का जो लेंथ होता है वो होता है मैक्स टू मैक्स इट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 20 सेंटीमीटर दिस इज द लेंथ। ओके, अभी 20 सेंटीमीटर इज उसका यूनिट क्या है, इन सेंटीमीटर से, उसको अपने को मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज अराउंड 0.20 मीटर्स, बराबर है। तो अभी क्या करेंगे, इस ये जो वैल्यूज है हम इस फॉर्मूला में डाल देंगे और अपने आंसर ऑप्शन करेंगे। यहाँ पर देखो, दिस बिकम्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.20, so the torque applied in this case is 2 न्यूटन मीटर, बराबर है। सो 2 न्यूटन का टॉर्क एक केस में अप्लाई होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, दिस इज अपना एक दूसरा एग्जांपल। ये दूसरे एग्जांपल किसका, मैंने आईसी इंजन का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। तो आईसी इंजन में यहाँ पे क्या हो जाता है कि
यहाँ पे देखो ये अपना जो आपने बेसिक ऑटोमोबाइल सिस्टम जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एक कोर्स था, तो उसमें आपने को देखा था कि व्हाट इज आईसी इंजन। ओके, तो आईसी इंजन में देखिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पिस्टन होता है, ये कनेक्टिंग रॉड होता है, ये क्रैंक होता है, ये सबको नीचे में ऐसा ये होता है क्रैंक केस होता है, और एक क्रैंक केस में अपना लुब्रिकेटिंग ऑयल अपने को हम स्टोर करते हैं। तो पिस्टन का कैसा होता है, पिस्टन का ऐसा रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, इट मूव्स अप एंड इट मूव्स अप, ऐसा उसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। यहाँ पे ये रीजन में क्या होता है, जो हम फ्यूल सप्लाई करते हैं वो फ्यूल का कंबशन हो जाता है, और ये कंबशन होने की वजह से क्या हो जाता है, वो गैसेस हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैसेस आर फॉर्म, और वो क्या करते हैं, वो इसके ऊपर वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, सो आई विल कॉल इट दिस एज अ प्रेशर। एंड व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय ये इसका नीचे का एरिया, सो दैट इज दिस फोर्स, या वो प्रेशर अप्लाई करता है। तो ये प्रेशर में क्या होता है, ये पिस्टन अपना नीचे आ जाता है। ठीक है, अभी जब ये नीचे आ जाता है तो दिस इज कनेक्टेड टू दिस कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड ये दोनों को कनेक्ट करता है, पिस्टन को और एक क्रैंक को। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर की वजह से ये इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट होते हैं कनेक्टिंग रॉड के ऊपर, और ये फोर्सेस इस क्रैंक के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो कि क्रैंक और ये मैक्सिमम यहाँ पे हम देखते हैं कि दिस टू आर इन परपेंडिकुलर पोजीशन, ये क्रैंक अपने ऐसा है, कनेक्टिंग रॉड ऐसा, दोनों में ऐसा 90 डिग्री पोजीशन। ठीक है, तो क्या होता है कि इस केस में भी देखो ये क्रैंक जो है, क्रैंक के ऊपर यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, और ये फोर्स की वजह से क्रैंक का और उसका रोटरी मोशन हो पा रहा है, बराबर। जैसे कि यहाँ जैसे नट और स्पैनर के केस था, यहाँ पर भी एक क्रैंक का ऐसा रोटरी मोशन होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये जो रोटरी मोशन है, ओके, ड्यू टू दिस फोर्स ये क्या होता है, अपना टॉर्क, बराबर है। तो अपना जो इंजन है, ठीक है, वो इंजन में से आपको को कितना टॉर्क मिलता है, वो टॉर्क किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दिस रेडियस ऑफ दिस क्रैंक एंड द प्रेशर। ये प्रेशर आपका यहाँ पे अप्लाई होगा, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये अपना फोर्सेस यहाँ पे हो जाएगा और अपने को टॉर्क मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसका जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में जो अपना मैक्सिमम क्या होता है, टॉर्क होता है, वो टॉर्क एक स्पेसिफाइड किया जाता है इंजन का टॉर्क। ठीक है, वो टॉर्क कौन सा होता है, ये टॉर्क होता है। ठीक है, कि और ये जो टॉर्क होता है, इट इज कनेक्टेड विद द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन। जितना आपका टॉर्क ज्यादा उतना अपना पावर आउटपुट ज्यादा। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आवर टॉर्क। नाउ नेक्स्ट ये हम दूसरा कंसेप्ट देखेंगे, वर्क का कंसेप्ट। ठीक है, टॉर्क और वर्क दोनों में थोड़ा सा सिमिलरिटीज है, और उसकी वजह से क्या होता है, स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्क क्या होता है, वर्क एक सिंपल एग्जांपल है। वर्क बोले तो हम बोलते हैं हमने कुछ आज काम किया। ठीक है, तो काम हम क्या बोलते हैं कि मैंने क्या किया, आई हैव डू दिस काइंड ऑफ वर्क, ये काम किया। तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग से हम काम करते हैं, उसके हिसाब से आपको ये मिलता है, क्या मिलता है, पैसा मिलता है। ठीक है, सैलरी मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो वर्क है, वर्क एक हमने इसको टेक्निकल हिसाब से हमने इसको मोल्ड किया है। तो यहाँ पर देखिए कि दिस इज द बॉडी, ये क्या है, सिंपल बॉडी है, ओके, और इसका एक पर्टिकुलर ये मास है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी को फोर्स अप्लाई करता हूँ, और फोर्स अप्लाई करने के बाद ये उसका पोजीशन यहाँ पे आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, बॉडी को ऐसा धक्का देके उसको पुश करता हूँ, और इसमें एक नया पोजीशन आता है। तो ये केस में क्या कर रहा हूँ, आई एम डूइंग अ वर्क ऑन दिस सिस्टम, बराबर है, और वर्क की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो आई अप्लाई यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, दैट फोर्स इज अराउंड यहाँ पे 10 न्यूटन्स। ठीक, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे कितना करता हूँ, सपोज मैं यहाँ से 5 मीटर में ये क्या करता हूँ, ये इसको मैं पुश करता हूँ। तो ये डिस्प्लेसमेंट में देता हूँ यहाँ पे 5 मीटर ये बॉडी का। तो मुझे एट द एंड ऑफ द टाइम मुझे क्या मिलता है, मैंने कितना वर्क परफॉर्म किया। ठीक है, तो दैट बिकम्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर देखो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट,
और यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर था। तो न्यूटन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 मीटर, सो इट बिकम्स 50 न्यूटन मीटर, बराबर है। तो दिस इज द वर्क। अभी ये जो न्यूटन मीटर है, ये न्यूटन मीटर को हम क्या कर सकते हैं, इसको टोटली इसका हम बोल सकते हैं जूल्स, और इसका हम बोलते हैं जूल्स, ठीक है। तो दिस इज द वर्क। अभी ये दोनों के केस में देखो, ये दोनों का यूनिट सेम है, यहाँ पे न्यूटन मीटर है और यहाँ पे भी न्यूटन मीटर है, ठीक है। तो दोनों सेम वर्क का नहीं, दोनों का पर्पस अलग है, इसलिए दोनों डिफरेंट है। इसका पर्पस है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो है, इसका है रोटरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंपोनेंट। ये डिफरेंस है टॉप कैन, ठीक है। अभी ये सभी को समझ में आना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट होगा आप मुझे आपके मिल सकते हैं और अपना डाउट ये इसके बारे में क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। सो वी विल सी